राजा रजवाड़ों के राज्य राजस्थान की हवा अब चुनावी हो चुकी है। इसकी रणभेरी बजते ही तमाम सियासतदान अब अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। सभी जिलों में पर्यवेक्षक दौड़ रहे हैं तो चुनावी मैदान में उतरने वालों के आवेदन ले रहे हैं। ये नजारे लगभग हर जिले के हैं और इन्हीं में से एक है महाराजा पृथ्वीराज चौहान की वीर भूमि अजमेर। आज बात होगी अजमेर की सियासी बयार के रुख की। राजस्थान की राजनीति में अलग रुतबा रखने वाले अजमेर का इतिहास जितना शौर्यवान और गौरवशाली है, उतना ही दिलचस्प यहाँ की सियासत है। अजमेर जिले को 8 विधानसभाओं में बांटा गया है और इन विधानसभाओं का क्या चुनावी इतिहास रहा है और इनके भविष्य के गर्त में क्या छिपा है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वीरों के वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जन्मभूमि, कर्मभूमि और रणभूमि है अजमेर की धरती। अजमेर राजस्थान राज्य का 5वां सबसे बड़ा शहर है और राजधानी जयपुर से 135 किलोमीटर दूरी पर है। पहले इसे अजमेरू के नाम से जाना जाता था। अजमेर अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला के बगल में ही स्थित है। देश के सबसे पुराने पहाड़ी किलों में से एक तारागढ़ किला अजमेर शहर की रक्षा करता है। इस शहर की स्थापना अजयराज सिंह चौहान ने की थी और चौहान राजवंश ने कई दशकों तक यहाँ शासन भी किया था। यहाँ की कड़ी कचौरी देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फेमस है। सोहन हलवा भी यहाँ की सबसे फेमस मिठाई है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो तारागढ़ फोर्ट, सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक और साईं बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है। अजमेर जिला बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। पूरे अजमेर को 2 हिस्सों में बांटा गया है, अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण। पहले ये पूर्व और पश्चिम में बटी हुई थी। अजमेर को 8 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें अजमेर दक्षिण से बीजेपी की अनीता भदेल, अजमेर उत्तर से बीजेपी के वासुदेव देवनानी, पुष्कर से बीजेपी के सुरेश सिंह रावत, किशनगढ़ से निर्दलीय सुरेश टाक, केकड़ी से कांग्रेस के रघु शर्मा, ब्यावर से बीजेपी के शंकर सिंह रावत, नसीराबाद से भाजपा के रामस्वरूप लांबा, मसूदा से कांग्रेस के राकेश पारीक विधायक हैं। अजमेर दक्षिण से वर्तमान विधायक और पूर्व राज्य मंत्री अनीता भदेल ने लगातार 4 चुनाव जीते हैं। कांग्रेस ने तो भदेल के सामने कई चेहरे भी बदले, लेकिन वो इस सीट को जीत नहीं सकी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस से सचिन पायलट के खास माने जाने वाले हेमंत भाटी को टिकट दिया गया। तब उनके बड़े भाई ललित भाटी का टिकट काट दिया गया था, जिससे नाराज होकर ललित भाटी ने भी अपना नामांकन फॉर्म भर दिया था। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के काफी समझाने बुझाने पर वो माने और फिर नाम वापस लिया। मुख्यमंत्री के विजन के हिसाब से उन्हें लगता है कि धर्मेंद्र राठौड़ जो आरटीडीसी चेयरमैन है वो एक मजबूत चेहरा है और वो सक्रियता दिखा भी रहे हैं। और दक्षिण में जहाँ तक सवाल है, दक्षिण में भी एंटी इनकम्बेंसी जितनी देवनानी की पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी है, वैसी एंटी इनकम्बेंसी दक्षिण में बघेल की दिखाई नहीं देती। अनीता बघेल शुरू से ही उन लोगों के बीच में रही हैं और आज भी उनका एक वर्किंग स्टाइल है, वो स्टाइल से काफ़ी हद तक कैप्चर कर रखा है उन्होंने। लेकिन उनके सामने अगर लड़ाना है तो उनके सामने हेमंत भाटी जो है वो चुनाव हार चुके हैं। बहुत मजबूत चेहरा कांग्रेस को मिला। जो पहले बीजेपी से वास्ता रखते थे, सचिन पायलट उन्हें कांग्रेस में लाए, तैयार करके सामने खड़ा किया। और एक व्यापारी थे, खालिस नॉन पॉलिटिकल आदमी थे। उनके बड़े भाई ज़रूर एमएलए रहे, लेकिन उनका शुरू से ही बिजनेस से वास्ता था, तो बीइंग ए बिजनेसमैन वो पॉलिटिकली इतना फिट बैठे नहीं और चुनाव हार गए। अब अगर कुछ लग रहा है तो हमें नहीं लग रहा कोई चेहरा दिखाई दे। डॉक्टर राजकुमार जयपाल हैं, कांग्रेस के का सीनियर चेहरा है। कमल बाकोलिया हैं, बहुत सीनियर चेहरा है। एक ज़मीनी चेहरा भी सुनाई दे रहा है, द्रौपदी कोली का। तो अब वो देखे, इस विधानसभा में एक प्रॉब्लम और भी है कि हमेशा से कोली समाज को ही टिकट दिया जाता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी मांग है
कांग्रेस चाहे तो नॉन कोली को टिकट दे दे। रेगड़ समाज बहुत एक्टिवेटेड है, रेगड़ समाज में से भी चेहरे निकल कर आ रहे हैं। अगर रेगड़ समाज को अगर टिकट दिया जाता है तो भी एक अच्छी कॉम्बिनेशन, एक फाइट पॉलिटिकल पैदा हो सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से इस बार 28 लोगों ने दावेदारी पेश की है। दावेदारी पेश करने वालों में पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, पूर्व महापौर कमल बाकोलिया, निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली, पिछले 2 बार से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हेमंत भाटी, पीसीसी सचिव डॉक्टर सुनील लारा सहित पार्षद और दूसरे लोग शामिल हैं। कांग्रेस की चुनाव समिति के सदस्य जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देने को लेकर मंथन कर रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन दावे की कितनी सच्चाई है ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता लग सकेगा। तो वहीं भाजपा की तरफ से प्रबल दावेदारों में से अनीता भदेल है। इसके अलावा दूसरे दावेदारों में महापौर ब्रजलता हाड़ा, पूर्व जिला प्रमुख वंदना नोगिया समेत कई दूसरे लोग हैं। अजमेर में अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर जल भराव, क्षतिग्रस्त सड़कें, पेयजल किल्लत अहम मुद्दे हैं। जनता इनसे बेहद त्रस्त है। ऐसे में कांग्रेस इन मुद्दों को चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा पेपर लीक, सड़कों के लिए स्वीकृत राशि नहीं देने के मुद्दे को चुनावी मैदान में आजमाएगी। साथ ही पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर भी भाजपा चुनावी मैदान में उतरेगी। अगर हम अजमेर की बात करें तो यहाँ करीब 2 लाख वोटर्स हैं। अजमेर दक्षिण में कोली और रेगड़ समाज के मतदाता सबसे अधिक हैं। अनीता भदेल खुद कोली समाज से आती हैं। वहीं कांग्रेस की टिकट पर लगातार 2 बार हार रहे हेमंत भाटी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और कोली समाज से आते हैं। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। ऐसे में कांग्रेस यहां चेहरा बदल भी सकती है। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। दक्षिण के बाद अब बात करते हैं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ के प्रमुख जगहों की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा, सोनी जी की नसिया, आना सागर झील, फायसागर झील, 7 वंडर्स समेत कई दिलकश नजारे अजमेर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। हर रोज यहाँ लाखों की तादाद में सैलानी आते हैं और अजमेर को भारी भरकम राजस्व देते हैं। अजमेर उत्तर की सीट तो जैसे अजमेर के नाम लिख दी गई है। यहाँ पिछले 20 सालों से भाजपा के वासुदेव देवनानी विधायक हैं। ये सीट सिंधी समाज बहुल्य है। वहीं वैश्य और राजपूत समाज वोटर्स भी अच्छी खासी तादाद में है। वैसे तो देवनानी बीजेपी के बेहद मजबूत दावेदार हैं। वो पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। दूसरे दावेदारों में उप महापौर नीरज जैन, सुभाष काबरा, सुरेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के भी चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। धर्मेंद्र राठौड़ को राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। वे मुख्यमंत्री गहलोत के बेहद खास बताए जाते हैं। पुष्कर के नव निर्माण और कई धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार कराने का क्रेडिट भी धर्मेंद्र राठौड़ को ही दिया जाता है। जहाँ तक उत्तर का सवाल है, उत्तर में वासुदेव देवनानी 20 साल से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और एक मानवीय नेचर होती है कि कोई पहली बार चुनाव जीतता है तो बहुत अच्छा काम करता है ताकि दूसरी बार रिपीट हो सके। दूसरी बार जब जीतता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता है और शायद उतनी क्षमता से काम नहीं कर पाता। लेकिन देवनानी जी 10 साल चले हैं ऐसा। जब तीसरी बार चुनाव जीते, अब ये तो बड़ा ज़बरदस्त पीस ऑफ लक है कि वो तीसरी बार चुनाव जीते, अब चौथी बार जीते, 5वीं बार जीतने जा रहे हैं। तो जब तीसरी बार वो चुनाव जीते उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को एक शक्ल देख के थकान सी महसूस भी होने लगती है और काम करने वाले की भी क्षमताओं में कोई डिग्रेडेशन हो या कोई नयापन नहीं होता है तो वो एक शक्ल देख के जनता तो उगता ही गई है। तो उत्तर में ये लगता है कि भाजपा की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन देवनानी का जो पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी है उस चीज़ का लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, बशर्ते कांग्रेस जातीय समीकरणों का ध्यान रखते हुए किसी सशक्त उम्मीदवार को उतारे। लोकल जितने भी लोग आज तक कदावर नेता 2 जो रहे हैं उत्तर में, डॉक्टर गोपाल बायती 2 बार चुनाव हार गए देवनानी के सामने, बड़े कद्दावर लीडर होके, अशोक गहलोत के करीबी होके। उसके बाद महेंद्र सिंह रलावता सचिन पायलट का राइट हैंड होते हुए हार गए। धर्मेंद्र राठौड़ के अलावा कांग्रेस की तरफ से पिछला चुनाव लड़ने वाले महेंद्र सिंह रलावता, सिंधी समाज के पत्रकार गिरधर तेजवानी, रेलवे कर्मचारियों के नेता मोहन चेलानी, शिव कुमार बंसल सहित 24 नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था और इस ऑडियो ने चुनाव के पूरे समीकरण को ही बदल कर रख दिया था। ये ऑडियो उनको टिकट मिलने से पहले का बताया गया था।
जिसमें वो कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने के लिए अपनी जेब में 20,000 वोट का होने का दावा कर रहे थे। इस ऑडियो के सामने आने के बाद कई कांग्रेसी नेताओं ने भी खुद को चुनाव प्रचार से दूर कर लिया और लावता को हार का सामना करना पड़ा। अजमेर उत्तर के बाद अब आते हैं पुष्कर विधानसभा की तरफ, जो हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल और ब्रह्मांड के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा की तपोस्थली के लिए प्रसिद्ध है। ये नगर देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक मशहूर है। 2.5 लाख वोटर्स वाले पुष्कर में पिछली 2 बार से भाजपा के सुरेश सिंह रावत जीतते आए हैं और इस बार भी वही प्रबल दावेदार पार्टी के बताए जा रहे हैं। विधायक सुरेश सिंह रावत 2013 में संसदीय सचिव भी रह चुके हैं और वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। तो वहीं कांग्रेस से पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर भी चुनावी ताल ठोक रही हैं। वो 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, फिर भी क्षेत्र में एक्टिव रहती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस से पूर्व विधायक गोपाल बाहेती, रामचंद्र चौधरी, राजेंद्र सिंह रावत समेत करीब 22 नेताओं ने दावेदारी पेश की है। तो भाजपा की तरफ से पुष्कर कपालेश्वर मंदिर के महंत सेवानंद गिरी, बीजेपी नेता और पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत, मदन सिंह रावत, सुदर्शन इंदौरिया ने पुष्कर से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर मतदाता रावत समुदाय से आते हैं, दूसरे नंबर पर मुस्लिम और तीसरे नंबर पर जाट आते हैं। रावत जाति के मतदाताओं को बीजेपी का तो मुस्लिम मतदाताओं को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। जाट मतदाता 60%, बीजेपी और 40% कांग्रेस के साथ रहे हैं। जब भी इस सीट पर भाजपा का बागी खड़ा हुआ है तो कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिला है। पिछले 2 बार तो कम से कम ऐसा ही हुआ है। हिंदुओं की तीर्थ स्थल वाली इस सीट पर ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर पूरे विश्व में सांप्रदायिकता की अनूठी मिसाल भी कायम कर रहे हैं। यहाँ से 3 बार भाजपा से रमजान खान जीते। तो वहीं 2008 की बात की जाए तो विधानसभा में कांग्रेस की नसीम अख्तर ने परचम फहराया और राज्य की गहलोत सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री बनी थी। जिस तरह की सक्रियता उनकी दिखाई दे रही है, जिस तरह का रोल वो प्ले कर रहे हैं लोगों के बीच में, लोगों ने कई सालों तक अजमेर में ऐसा चमत्कारिक चेहरा देखा नहीं है। उनका जो स्टाइल है, कोई भी उनके पास आता है तो वो मोबाइल फ़ोन ऑन करके स्पीकर फ़ोन पे अधिकारी से बात करते हैं। उनका एक बड़ा अलग सा स्टाइल देखने को मिल रहा है। अभी कल ही जैसे लोहागल में कुछ लोगों के मकान ढहा दिए गए थे पुलिसकर्मियों और एडीए के अधिकारियों की मिली भगत के चलते। तो शाम को मैं उनका इंटरव्यू करने गया था तो मुझे वहाँ महसूस हुआ वो बाकायदा जिस तरह से इंटरेस्ट लेके उन पे एक्शन लेने की बातें कर रहे थे। समाजों का भी समर्थन उन्हें हासिल हो रहा है। अब वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो पूरी तरह से ये सवाल अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा जाए कि उनकी मंशा पे वो खरे उतर रहे हैं तो वो बेहतर होगा। अब इस बार देखना ये होगा कि चुनावी माहौल किस तरफ करवट बदलता है। कांग्रेस में नसीम अख्तर का टिकट अभी तक पक्का नहीं माना गया, तो वहीं पुष्कर हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ होने के नाते हिंदू प्रत्याशी और कांग्रेस में रावत को टिकट दिए जाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। अजमेर उत्तर, दक्षिण और पुष्कर के बाद अब रुख करेंगे ब्यावर, केकड़ी और किशनगढ़ का। जानेंगे यहाँ की सियासत में कितने रंग घुले हैं और कौन इस रंग में रंगने को तैयार है। राजस्थान में केकड़ी विधानसभा सबसे हॉट सीट मानी जाती है। केकड़ी विधानसभा में इस बार चुनावी समर रोचक होगा। इस सीट पर जहां पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और मौजूदा विधायक रघु शर्मा और उनके बेटे पीसीसी मेंबर सागर शर्मा पार्टी से दावेदारी जता रहे हैं, वहीं भाजपा से दावेदारों की फहरिस्त काफी लंबी है। भाजपा से 1 दर्जन से भी ज्यादा उम्मीदवार टिकट की ताक पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस सीट से भाजपा की राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के पास केकड़ी को जिला बनाने का अहम मुद्दा है और भाजपा के पास केकड़ी में मुद्दों की कमी है। इस सीट पर कई जातियां हैं जो बड़ी तादाद में हैं। यहाँ गुर्जर, जाट, ब्राह्मण, मॉनिटरी, राजपूत और एससी के वोटर्स उम्मीदवार की किस्मत तय करते हैं। लगभग सभी जातियां बराबरी की हिस्सेदारी में हैं। रघु शर्मा और सागर शर्मा के अलावा इस सीट से सचिन पायलट गुट के सुमेर सिंह चारण ने भी दावेदारी जताई है। हालांकि विधायक डॉक्टर रघु शर्मा राजस्थान की राजनीति में कद्दावर नेता हैं। ऐसे में इस सीट पर तय है कि रघु शर्मा ही चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के दावेदारों में पूर्व संसदीय सचिव और पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम, पूर्व भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र विनायका, केकड़ी नगर पालिका के पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, जो कि पहले भाजपा में थे और फिर कांग्रेस में शामिल हुए। हाल ही में उन्होंने फिर कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है। कृष्णानंद तिवारी, गोविंद कुमार जैन, अजमेर से प्रोफेसर बीपी सारस्वत, राव वीरभद्र सिंह, मिथिलेश गौतम, रिंकू कंवर राठौड़ दावेदारी जता रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास जनता के बीच भुनाने के लिए बहुत कुछ है।
विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के कार्यकाल में केकड़ी को जिला बनाने की सौगात मिली। साथ ही कई विकास कार्य किए गए। ऐसे में भाजपा का कांग्रेस को टक्कर देना यहाँ थोड़ा मुश्किल माना जा रहा है। अब अगर इस सीट के चुनावी इतिहास को देखें तो 1957 से 2018 तक 8 बार कांग्रेस, 3 बार भाजपा के विधायक रहे। इस सीट पर जनता दल, जेएनपी के भी विधायक रहे। 1957 में 2 विधायक हरिभाऊ उपाध्याय और हजारीलाल विधायक बने। 1962 में कांग्रेस के हरिभाऊ उपाध्याय विधायक बने। 1967 में देवीलाल, 72 में जमुना सोलंकी, 77 में मोहनलाल जीते। 80 में तुलसीराम परेवा, 85 में ललित भाटी, 90 और 93 में शंभू दयाल बड़गुजर जीते। 98 में कांग्रेस से बाबूलाल सिंगारिया ने जीत दर्ज की। 2003 में गोपाल लाल धोबी केकड़ी के विधायक बने। 2008 में परिसीमन के बाद 3 बार के हारे हुए रघु शर्मा पहली बार जीते। 2013 में भाजपा के शत्रुघ्न गौतम ने रघु शर्मा को हरा दिया। 2018 में रघु शर्मा ने भाजपा के राजेंद्र विनायक को चुनाव में शिकस्त दी। रघु शर्मा राजस्थान सरकार में चिकित्सा मंत्री के पद पर रहे। उन्हें गुजरात चुनाव का प्रभारी भी नियुक्त किया गया था। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र का एक वाकया इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ से भाजपा ने शत्रुघ्न गौतम को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने भाजपा का साथ भी नहीं दिया। इसके साथ ही पिछले 4 सालों से गौतम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव पास आए, शत्रुघ्न गौतम एक बार फिर केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। यही नहीं, यहाँ के दावेदारों में भी गुटबाजी साफ नजर आ रही है। शत्रुघ्न गौतम, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल और पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र विनायका के अलग अलग गुट बने हुए हैं। यही नहीं, इन उम्मीदवारों के समर्थकों की संख्या भी अच्छी खासी है। ऐसे में अगर समय रहते इस गुटबाजी को नहीं थामा गया तो पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। केकड़ी के बाद बात करेंगे ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की, जो राजसमंद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। ब्यावर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में जिला घोषित किया है, जिसका असर आने वाले इस चुनाव में निश्चित तौर पर पड़ेगा। 2018 और 13 में भाजपा के शंकर सिंह ने जबरदस्त जीत दर्ज की। इस बार भाजपा से शंकर सिंह के अलावा देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं, तो वही कांग्रेस से मनोज चौहान और पारसमल जैन भी ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस से 36 नेताओं ने आवेदन किया है। देश में तिलपट्टी के लिए मशहूर माने जाने वाले इस शहर में रावत समाज के वोटर्स ज्यादा हैं, जिससे शंकर सिंह रावत का दबदबा कायम रहता आया है। हालांकि इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों में प्रत्याशी बदले जाने की संभावना जताई जा रही है। ब्यावर के बाद बात करेंगे मार्बल सिटी किशनगढ़ की, जो पूरे देश में अपनी कला के लिए पहचाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध मार्बल और ग्रेनाइट के साथ किशनगढ़ के मक्खन बड़े, दिलेप के पेठे, छितर जी की कचौरी बेहद चर्चित है। आपको बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक समय पर किशनगढ़ से विधायक बने थे। ये इलाका जाट बाहुल्य है। इसके बावजूद 2018 के चुनाव में सुरेश टांक ने निर्दलीय जीत हासिल की और किशनगढ़ की सियासी और जातिगत समीकरण को बदल कर रख दिया। सुरेश टांक निर्दलीय हैं, लेकिन उनका समर्थन कांग्रेस सरकार को है। लेकिन इस बार वे भाजपा से टिकट लेने की कोशिश में हैं। लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय ही फिर से इस सीट पर ताल ठोकेंगे। इसके अलावा जो टिकट के लिए दावेदारी जता रहा है, उनमें कांग्रेस के पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया, पूर्व जिला अध्यक्ष रामस्वरूप चौधरी, पीएसी प्रदेश सचिव नरेश चौधरी, जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष राकेश शर्मा, वर्तमान पीसीसी सदस्य और पायलट के खास राजू गुप्ता कतार में हैं। इधर भाजपा से वर्तमान सांसद और किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भागीरथ चौधरी, भाजपा के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके विकास चौधरी, भूमि विकास बैंक चेयरमैन चेतन चौधरी, जिला सरपंच संघ अध्यक्ष हरिराम बाना, विमल बड़जात्या, दिनेश सिंह राठौड़, हरचंद छानांग समेत कई दावेदार सामने आए हैं। बहरहाल कांग्रेस और भाजपा के अलावा किशनगढ़ विधानसभा से आरएलपी के प्रदेश मंत्री रामस्वरूप चौधरी और आम आदमी पार्टी के कैलाश दान बारेठ भी मैदान में पूरी तरह से उतरने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। केकड़ी, किशनगढ़, ब्यावर के बाद अब जानते हैं मसूदा और नसीराबाद की सियासी बयार का रुख। जानते हैं यहाँ का चुनावी इतिहास और भापेंगे यहाँ का भविष्य। चुनावी साल के मद्देनजर नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में भी हलचल शुरू हो गई है। वैसे नसीराबाद विधानसभा जातिगत फॉर्मूले में उलझी रहती है। जातिगत समीकरण के आधार पर पार्टियां भी जिताऊ उम्मीदवार को ही प्राथमिकता देती है। इस सीट पर हार जीत का फैसला गुर्जर, जाट, रावत वोट बैंक करते हैं। पार्टी के परंपरागत वोटों को छोड़कर आलाकमान भी इन तीनों जातियों को ही महत्व देता है। यहाँ कांग्रेस पार्टी गुर्जर वोट बैंक के आधार पर भाग्य आजमाती है और जाट रावत वोटों के बिखराव का फायदा उठाते हुए जीत हासिल करती है। नसीराबाद की सीट 1980 से ही कांग्रेस का गढ़ बन गई है, जिसे ढहाने के लिए भाजपा ने भरकस कोशिशें की हैं, लेकिन हर बार हारे हैं।
इसका चुनावी इतिहास देखें तो इस सीट से लगातार 6 बार गोविंद सिंह गुर्जर जीते। वो पौंडीचेरी के उपराज्यपाल भी रहे और राजस्थान का नाम रोशन किया। 2008 में कांग्रेस के महेंद्र सिंह गुर्जर जीते। 2013 में भाजपा के सावरलाल जाट जीते, लेकिन लोकसभा सीट का टिकट मिलते ही इस सीट को उन्हें छोड़ना पड़ा। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामनारायण गुर्जर जीते। 2018 में भाजपा के रामस्वरूप लांबा जीते, लेकिन नसीराबाद में ये विधायक कुछ खास काम करा नहीं पाए, जिसको लेकर वर्तमान में नसीराबाद सिविल एरिया को नगर पालिका में मर्ज करने की कवायद जोर शोर से चल रही है। लेकिन विधायक के खिलाफ जनता का माहौल देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि इस बार भाजपा चुनाव आसानी से जीत जाएगी। इस सीट पर दावेदारों की बात की जाए तो कांग्रेस से पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर, रामनारायण गुर्जर, शिव प्रकाश गुर्जर और बीजेपी से रामस्वरूप लांबा तो दावेदार हैं ही। इसके अलावा सरिता नगैना, रिटायर्ड न्यायाधीश किशन गुर्जर, शक्ति सिंह रावत भी चुनावी मैदान में दावेदारी ठोक रहे हैं। बात अब मसूदा विधानसभा क्षेत्र की जाए तो अजमेर की 8 विधानसभाओं में से एक मसूदा विधानसभा में विजयनगर, मसूदा और बिनाय उपखंड है। राजनीतिक तौर से अगर देखा जाए तो मसूदा विधानसभा का चुनाव कठिन माना जाता है। इस सीट के इतिहास की बात करें तो 1998 में कांग्रेस के कयूम खान जीते। 2003 में भाजपा के विष्णु मोदी जीते। इसके बाद 2008 में निर्दलीय ब्रह्मदेव कुमावत ने जीत दर्ज की। 2013 में भाजपा के सुशील कंवर पलाड़ा जीते तो 2018 में कांग्रेस के राकेश पारीक विधायक बने। इस सीट से दावेदारों की अगर बात करें तो कांग्रेस से वर्तमान विधायक राकेश पारीक हैं, तो वहीं पीसीसी सचिव डॉक्टर अर्चना सुराणा, सचिन साखला, रामचरण चौधरी, ब्रह्मदेव कुमावत, संग्राम सिंह गुर्जर हैं। तो वहीं बीजेपी से नवीन शर्मा, ऋतु चौहान, सुनील कावड़िया, सुभाष वर्मा, कैलाश लांबा, भंवरलाल बूला यहाँ से उम्मीदवारी जता रहे हैं। बता दें कि वर्तमान विधायक राकेश पारीक का विरोध हो रहा है क्योंकि वे पायलट खेमे से आते हैं, तो वहीं उनका बाहरी होना लोगों को रास नहीं आ रहा। विधायक से मिलने के लिए लोगों को सरवाड़ जाना पड़ता है। माना ये भी जा रहा है कि इस बार राकेश पारीक का मसूदा से टिकट कटना लगभग तय है। मसूदा विधानसभा सीट पर क्षेत्रवाद का नारा बुलंद रहा है। या कांग्रेस हो या बीजेपी, जो भी स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देगी जनता उसी को चुनेगी। वजह यहाँ पर बाहरी उम्मीदवार का विरोध देखने को मिला है, क्योंकि मसूदा विधानसभा सीट किसी भी पार्टी की परंपरागत सीट नहीं रही है। यहाँ चुनाव जातिगत समीकरण के आधार पर लड़ा जाता है। मसूदा विधानसभा सीट गुर्जर बाहुल है। इसके अलावा कठात और दलित वोटर्स का झुकाव कांग्रेस की ओर देखने को मिलता है, तो वहीं राजपूत, जाट, ब्राह्मण और रावत समुदाय के वोटर्स भाजपा को पसंद करते हैं। ऐसे में यह दोनों ही पार्टियों के लिए उम्मीदवार चुनने से पहले जातिगत समीकरण बैठाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट।